हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नैन मैथ क्लासेस। आपका नैन मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पिछली वीडियो में क्या किया था हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकाले जाते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, आज हम वही करेंगे 10th क्लास का। अब करेंगे 4.3 एक्सरसाइज। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म सबको पता है, क्या होती थी, ए एक्स की 2 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसमें एक कंडीशन थी क्या, ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती थी, जनरल फॉर्म कहते थे जिसको। ठीक है, इस सबसे पहले उसमें क्या किया था हमने, जो पिछली वीडियो थी उसमें, पिछली वीडियो में क्या किया था हमने, किया था कि क्या कि रूट्स निकालो किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से। अब करेंगे 4.3 में कौन से मेथड से, सबसे पहले तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के बारे में क्लियर बता देता हूं क्या होता है, और इसी से क्या निकलेगा, अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी निकलेगा। मैं दोनों अभी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लेके चलेंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाएंगे अपना। ठीक है, देखो बस सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ए क्या है, कोफिशिएंट है, इसको क्या करो, एलिमिनेट, बाहर निकाल दो, इसको रिड्यूस कर दो। मतलब क्या करेंगे, इसको ए से डिवाइड कर दो, ए बाय ए एक्स की 2 प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0। क्लियर है, क्या किया मैंने, दोनों साइड ए से डिवाइड कर दिया, 0 बाय ए 0 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या रह गया अपना, एक्स की 2 प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0। क्लियर है, अब देखो आपको क्या करना है, आपको इसमें देखो क्या करो आप, जो b बाई ए है, x के साथ क्या है अपना, b बाई ए है, अपने x की 2 का तो क्या कर दिया, कोफिशिएंट को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। लेकिन x वाले कोफिशिएंट को क्या करना, आपको क्या करो, उसका हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। कोफिशिएंट को किससे मल्टीप्लाई कर दो, हाफ से मल्टीप्लाई करो। किसको, b बाई ए से किसको मल्टीप्लाई करोगे आप, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्या करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, b बाई 2a बनता है। क्या करना है इसमें आपको, देखो इसके स्क्वायर को क्या कर दो आप, ऐड कर दो और माइनस कर दो। ठीक है, क्या करोगे, ऐड और माइनस करो आप, मतलब जो x वाला है इसको क्या करो आप, इसके हाफ के स्क्वायर को क्या करो, ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो। करो फिर, x की 2 प्लस बी बाई ए एक्स, इसको तो ऐसे कैसे रखना है, प्लस सी बाई ए। क्लियर है, अब देखो b बाई ए का आपसे मल्टीप्लाई करने के बाद b बाई 2a, इसके स्क्वायर को क्या करूं मैं, ऐड कर दूं। देखो करो फिर, b बाई 2a का स्क्वायर माइनस b बाई 2a का स्क्वायर, मैंने प्लस और माइनस कर दिया। करके देखो आप, प्लस और माइनस करेंगे तो क्या बचता है अपने पास, यही बचता है, कोई फर्क नहीं पड़ा इससे अपना। ठीक है, अब देखो क्या करो, एक आइडेंटिटी बना ली अपनी, क्या बना रही है, देखो यहाँ पे प्लस का साइन है। देखो फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स, मतलब क्या बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब एक्स प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर। करके देखो, स्क्वायर को खोल के देखना अपना, स्क्वायर खोलो आप, एक्स का स्क्वायर प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा अपने पास, 2ab 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई b बाई 2a, 2 से कैंसिल होके क्या बच गया अपने पास, b बाई a x। क्लियर है, मतलब इसके अंदर क्या क्या आ गया अपने पास, ये और ये और ये, बाहर क्या बच गया अपने पास, एक तो ये बच गया, क्या क्या, c बाई a बच गया, तो और इसका स्क्वायर करो आप, माइनस के b स्क्वायर बाई में 4a स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो अब क्या करोगे इसका, आपको क्या करना है इसका, देखो फिर इसको क्या करना अपने को, इसको इस साइड में लेके आओ। ये अपना क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड चल रहा है। कौन सा मेथड चल रहा है, ये अपना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ये आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाता है। ठीक है, अपने ये नहीं बताया जाता कि कैसे बन रहा है फार्मूला। बच्चे को क्या सिखा दिया जाता है कि ए और बी सी के मान याद रखो, फार्मूले में पुट कर दो, अपने एक्स के रूट निकल जाएंगे। लेकिन ये तो देखो कि कैसे बना ये फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लेके चले हो आप। ठीक है, ये कौन सा चल रहा है अपना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, देखो फिर ये तो अपना कंप्लीटिंग द स्क्वायर चल रहा है। अब आगे देखो, x बाई b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसका है, माइनस का साइड में जाके किसका हो गया, प्लस का b स्क्वायर बाई 4a
स्क्वायर। ये किसका प्लस का सी बाई ए माइनस का सी बाई ए। क्लियर है। अब बताओ इसका एलसीएम क्या आ गया दोनों का 4a स्क्वायर एलसीएम आ गया। इसको तो ऐसे कैसे लिख लो b बाई 2a x प्लस b बाई 2a का स्क्वायर एलसीएम क्या। चलो इसका एलसीएम क्या आ गया अपने पास 4a स्क्वायर। क्लियर है। देखो स्टूडेंट्स आगे क्या आ गया 4a स्क्वायर आ गया एलसीएम। ठीक है। अब देखो 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 1 की मल्टीप्लाई पर b स्क्वायर। अब देखो क्या बन गया अपने पास 4a स्क्वायर बाय a 4a स्क्वायर बाय a करो इसको मतलब a से कैंसिल हो गया 4a बच गया ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 4a c। क्लियर है। ये स्क्वायर इस साइड में किसका हो गया अपने पास आके जल्दी बोलो रूट हो गया कि नहीं हो गया। क्लियर है। अब देखो आगे अब इस साइड में देखो अपना देखो फिर क्या अपने पास b स्क्वायर माइनस के 4ac अपना ये रूट कैंसिल हो चुका है। ठीक है। देखो फिर आगे करो करके देखो x प्लस b बाई 2a। क्लियर है। अब देखो 4a स्क्वायर का रूट क्या बनता है अपने को सभी को पता है क्या बनेगा सबको पता प्लस माइनस का ये हो गया था 2a बन गया नीचे तो क्या बन गया अपने पास 2a। देखो फिर प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस के 4ac बाय 2a का स्क्वायर क्या होता है 4a स्क्वायर होता है रूट स्क्वायर रूट क्या आएगा 2a आ गया कि नहीं आएगा। चलो अब आगे देखो x प्लस b बाय 2a इज इक्वल टू क्या बच गया अपने पास प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस के 4ac बाय 2a। अब ये बताओ मुझे ये प्लस b बाय 2a है किसका प्लस का है उस साइड में जाके माइनस का। क्लियर है। देखो फिर तो देखो किसका हो गया माइनस का हो गया नहीं हो गया अपने पास। ठीक है करो तो माइनस का b बाय 2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस के 4ac बाय में 2a। क्लियर है। अब देखो आगे करो 2a एलसीएम क्या है अपने पास 2a तो देखो 2a से 2a कैंसिल हो 1 के ऊपर मल्टीप्लाई b माइनस b प्लस माइनस उसके आगे b स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है x a b c क्या अपने रियल नंबर्स हैं सभी को पता है ये बात। क्लियर है। अब आगे देखो क्या होता है ये b माइनस b रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या है अपना सबसे जो इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम में जाओ आप किसी भी एग्जाम को दो एयरफोर्स नेवी एसएससी एचएसएससी कहीं भी अगर अपने को ये कह दे कि अपने इक्वेशन के रूट्स निकाल लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो तो ये फॉर्मूला लगा देना आपके रूट्स निकल जाएंगे चाहे वो इमेजिनरी ही क्यों ना हो सभी रूट्स निकल जाएंगे। क्लियर। ठीक है। क्या देखो अपने को पता है ए और बी सी का मान कहां से निकाल सकते हैं इस इक्वेशन में से निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते। ये फॉर्मूला कौन सा होता है अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो ये कौन सा फॉर्मूला होता है अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कौन सा हो गया ये अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम कहां से चले थे हम देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके चले सबसे पहले कौन सा मेथड करेंगे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में मैंने क्या किया था सबसे पहले कि जो कोएफिशिएंट है x स्क्वायर का उसको एलिमिनेट कर दो मतलब रिड्यूस कर दो उसको खत्म करो। क्या करेंगे उसी से डिवाइड कर दो सभी दोनों साइड तो मैंने दोनों साइड कर दिया a से डिवाइड। उसके बाद अपने पास क्या बचा x स्क्वायर प्लस b बाई a x प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0। देखो फिर क्या करना x स्क्वायर का तो हमने काम कर लिया अब किसके कोएफिशिएंट के साथ करना आपने इसके साथ देखो b बाई a है इसके हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा b बाई 2a आएगा। तो इसको क्या करो इसके स्क्वायर को इस इक्वेशन में क्या करो आप इस इक्वेशन में आप उसी के स्क्वायर को ऐड कर दो उसके स्क्वायर को माइनस कर दो। क्लियर है। ठीक है। मैंने स्क्वायर माइनस और प्लस कर दिया फिर क्या है एक आइडेंटिटी बन गया अपने पास कि इसके अंदर क्या क्या आ गया x स्क्वायर b बाई a x और b स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया। क्लियर है। ठीक है। अब आगे देखो मैंने क्या किया इसको एक आइडेंटिटी में लिख दिया उसके बाद ये जो बाहर कांस्टेंट है ये मैंने इनको सॉल्व कर दिया। ये तो अपना कंप्लीटिंग द स्क्वायर है। ठीक है। इसको उसके बाद सॉल्व करेंगे तो क्या अपने पास कौन सा फॉर्मूला प्राप्त होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कोई ज्यादा वो नहीं है पतली की बात नहीं है कि ये कैसे बने फॉर्मूला कैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर फैक्टराइजेशन मेथड कौन से मेथड से कर लियो अपना जो x के रूट्स आते हैं वो हमेशा इक्वल आते हैं। ठीक है। अब हम आगे करेंगे सम को। ठीक है। अब देखो चलो
अब हम देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, हम पहला क्वेश्चन करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करेंगे। ठीक है, साथ साथ में किससे करवाऊंगा, मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी करवाऊंगा यही क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, सबसे पहले कौन से फॉर्मूले से करेंगे, हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। ठीक है, क्या है, अपने को x के रूट निकालने हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। क्लियर है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जो a का वैल्यू है उसको क्या करो, रिड्यूस कर दो, मतलब खत्म करो, डिमिनिश करो। मतलब डिमिनिश कैसे करोगे, उसी नंबर से क्या कर दो, दोनों साइड डिवाइड करेंगे। मतलब क्या अपने पास a का मान क्या अपने पास 2 है। ठीक है, मतलब 2 से डिवाइड करो दोनों साइड, या क्या रह जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब यार 2/2 कर लो आप। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के 7/2 एक्स प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0/2। मैंने दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है। उसके बाद देखो फिर 2 से 2 कैंसिल होने के बाद एक्स स्क्वायर बचता है माइनस के 7/2 एक्स। ठीक है, 7/2 एक्स 7/2 एक्स प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। मैंने क्या बताया था, b के देखो एक्स स्क्वायर के मान को तो मैंने कर दिया ठीक। ठीक है, उसके कोफिशिएंट को, किसके कोफिशिएंट को करेंगे, x के कोफिशिएंट को। उसको क्या करना है, हाफ से मल्टीप्लाई करो। 7/2 को मल्टीप्लाई करो किससे, 1/2 से, क्या बनता है अपने पास 7/4। मैंने क्या करना है उसको 7/4 के स्क्वायर से स्क्वायर को ऐड कर दो और 7/4 के स्क्वायर को माइनस कर दो। क्लियर है। ठीक है, करो फिर इसी इक्वेशन में करो फिर एक्स स्क्वायर माइनस के 7/2 एक्स। ठीक है, प्लस 3/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस के 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब आगे देखो क्या होता है, देखो फिर क्या करना है, इसके अंदर देखो क्या क्या है अपना, क्या कहेगा, आइडेंटिटी बनाओ, क्या कौन सी बन रही है अपने पास एक्स स्क्वायर 7/4 का होल स्क्वायर माइनस के 7/2 का x, मतलब कौन सी बन रही है, a माइनस बी की बन रही है। तो मतलब x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर करो, 7/4 का होल स्क्वायर करो, 7/4 का होल स्क्वायर करना। अब देखो फिर एक्स स्क्वायर 7/4 का होल स्क्वायर माइनस के 2ab 7/2 एक्स। क्लियर है। अब देखो बाहर क्या रहेगा अपने पास 3/2, उसके बाद ये अंदर था उसका आइडेंटिटी है, तो ये क्या बचेगा अपने पास 49/16 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब आगे देखो, करो इसको सोल्व। ये किसका है, माइनस का, इस साइड में आगे किसका हो जाएगा, प्लस का, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49/16। ये किसका, प्लस का, इस साइड में आके माइनस का। क्लियर है। अब आगे देखो इनका एलसीएम क्या आ गया अपने पास 16 आ गया, तो 49 देखो 16 1 जा 16 1 पे ऊपर 1 से मल्टीप्लाई, 2 8 जा 16 8 माइनस के 24। क्लियर है। अब देखो इसको, ये किसके बराबर है, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर के इक्वल है। क्लियर है। अब आगे करते हैं इसको, यहाँ पे देखो करो फिर इसको, ये क्या है 49 से 24, यहाँ कितना बच गया 25/16। क्लियर है। अब देखो x माइनस के 7/4 का होल स्क्वायर। अब देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड चल रहा है अपने पास, ये स्क्वायर इस साइड में किसका हो गया, रूट स्क्वायर रूट हो गया कि नहीं हो गया, उस साइड में लेके आएंगे, मतलब स्क्वायर रूट हो गया x माइनस 7/4, ये क्या हो गया प्लस माइनस के 5/4। क्लियर है। ये माइनस का 7/4 उस साइड में आके प्लस का, तो प्लस माइनस 5/4 प्लस के 7/4। क्लियर है। अब क्या करना है, इसके x के रूट 2 निकले, कैसे, प्लस माइनस है तो मतलब एक बार इसको प्लस का लेके चलेंगे, एक बार इसको माइनस का लेके चलेंगे। ठीक है, करो सबसे पहले प्लस का लो आप इसको, सबसे पहले इसको लेना बस, इसको ओनली 5/4 को, तो 5/4 प्लस 7/4, एलसीएम कितना आ गया अपने पास 4, तो दोनों क्या हो गए सेम है दोनों, तो ऐड हो जाएंगे 7 और 5, 12, मतलब x का मान कितना आएगा अपने पास 3, एक तो आ गया 3 और दूसरा किसका लेके चलेंगे इसको माइनस का, माइनस के 5/4 प्लस के 7/4 इज इक्वल टू, देखो एलसीएम वही सेम, तो 7 में से 5 गए कितना बचता अपने पास 2/4, तो कितना आ गया अपने पास 1/2। देखो अपने पास x के दो रूट निकल गए, कौन क्या क्या निकले x के रूट 3 और 1/2। ये कौन सा मेथड अपना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब हम इसको करेंगे, देखो इसको कौन से मेथड से करना है आपको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखो हमने पिछले यही सम किससे किया था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किया था। अब हम इसको किससे करेंगे,
क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये फॉर्मूला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों, कहीं भी अपने को वो आ जाए कि रूट्स निकालो x के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अब ये फॉर्मूला लगा देना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो अपने क्या है x के रूट्स निकल जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। देखो फिर यहाँ पे a का मान क्या अपने पास 2, b का माइनस के 7 और c का 3। ठीक है, अपने पास तीनों मान पता चल रहे हैं, a का 2, b का -7 और c का 3 इज इक्वल टू 0 है। ये तो क्लियर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब करो x इज इक्वल टू b का मान क्या अपने पास -7, ठीक है, माइनस इंटू माइनस के 7 माइनस बाहर एक तो ये प्लस माइनस b स्क्वायर, b का मान करो, b का मान -7 का स्क्वायर 49, 4ac 4, a का मान 2, c का मान 3। क्लियर है। उसके बाद देखो बाय 2a, a का मान 2, 2 जा 4। क्लियर है। माइनस माइनस प्लस रूट प्लस माइनस, ये कितना बचता है 49 माइनस के कितना हो गया, ये करो इसको सोल्व, 6 कितना 24 बाय 4। क्लियर है। अब देखो इसको करते हैं सोल्व, करो फिर 7 इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस कितना हो गया 25 बाय 4। क्लियर है। अब इसको देखो क्या करोगे, इसको आप करो 25 को क्या लिखोगे आप, प्लस माइनस का 5 लिखेंगे। करो फिर 7 प्लस माइनस 5 बाई 4, ये x का आ गया। ठीक है, ये x का आने के बाद, ठीक है, x का आने के बाद क्या करेंगे, इसको करो फिर इसको सोल्व। चलो x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस के 5 बाई 4। देखो अब कैसे निकालेंगे x के रूट्स, एक बार इसको प्लस का लिख लो, एक बार इसको माइनस का लिखो। देखो पहले प्लस का लिखते हैं, 7 प्लस 5 बाई 4, 12 बाई 4, तो कितना आ गया अपने पास 3 आ गया। x का मान तो रूट क्या आ गया अपने पास 3, एक क्या आएगा 7 माइनस के 5 बाई 4, तो क्या आ गया 2 बाई 4। ठीक है, ये क्या आ गया अपने पास 1 बाई 2। क्लियर है। देखो x के दो रूट आगे भी नहीं आ गए अपने पास, एक 3 एक 1 बाई 2। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी किया था यही सब मैंने, तो क्या निकला था अपने पास, यही निकले थे 3 और 1 बाई 2, बस यही कहना था। तो मैं आपको देखो कौन से मेथड से करो आप फैक्टराइजेशन कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कौन से मेथड से भी करोगे तो आप x के जो रूट है वही निकलेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। देखो फिर देखो चल, अब देखो इस सम को करेंगे किससे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। ठीक है, ये है कौन सा अपना 4.3 का फर्स्ट सम का सेकंड पार्ट। ठीक है, इसको कौन से मेथड से करना अपने को, दोनों मेथड से करो फिर सबसे पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करेंगे, तो मतलब a का मान को क्या करेंगे सबसे पहले खत्म करेंगे, मतलब 2 से डिवाइड करते दोनों साइड, सभी को 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब x स्क्वायर प्लस x बाय 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखो इसके हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाय 2 की मल्टीप्लाई 1 बाय 2 से 1 बाय 4, तो क्या करो 1 बाय 4 के स्क्वायर से 1 बाय 4 स्क्वायर को ऐड कर दो और 1 बाय 4 स्क्वायर को माइनस कर दो। करो फिर x स्क्वायर प्लस x बाय 2 माइनस 2, तो क्या करेंगे इसका हाफ, क्या करेंगे हाफ करेंगे तो 1 बाय 4, इसका हाफ करते हैं 1 बाय 2 का, इसके कोफिशिएंट का 1 बाय 2, 1 बाय 4 का स्क्वायर ऐड 1 बाय 4 का स्क्वायर मैंने माइनस कर दिया। देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये बचता है नहीं बचता अपने पास। क्लियर है। अब देखो इन दोनों में क्या अपने पास आइडेंटिटी कौन सी बन रही है अपने पास, a प्लस b बनेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है x के साथ प्लस का साइन, तो a प्लस b की आइडेंटिटी बन जाएगी, सिंपल। ठीक है, करो फिर इसको आगे करो x, करो x प्लस 1 बाय 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब इसका स्क्वायर खोलो आप, x स्क्वायर प्लस 1 बाय 4 का होल स्क्वायर और 2ab मतलब 2x 1 बाय 4, 2 के 2 जा 4, 2 से कैंसिल हो रहा है 1 बाय 2, तो मतलब x बाय 2 आ गया कि नहीं आ गया, मतलब उसके अंदर क्या क्या आ गए, ये और ये। क्लियर है। बाहर क्या बच गया -2 और माइनस के 1 बाय 16 कैसे आए, इसका स्क्वायर खोल दो आप। क्लियर है। i इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखो इनका इसको साइड में ले जाओ आप, x प्लस 1 बाय 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है। ये 1 बाय 16 प्लस का, ये -2 है प्लस का। क्लियर है।
इनका एलसीएम क्या आ गया अपने पास 16 आ गया कि नहीं आ गया 16 वन जा 1 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस 16 वन जा 1 16 पे और 16 2 जा कितना गया 32 क्लियर है। अब देखो ये क्या अपने पास x प्लस 1/4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर इस साइड में किसके हो जाएगा स्क्वायर रूट हो गया कि नहीं हो गया अपने पास, क्या हो गया अपने पास स्क्वायर रूट, वो भी किसका देखो बाकी करो इसको प्लस माइनस का हो जाएगा, कैसे होगा आप देखो 32 और 1 33 मतलब x प्लस 1/4 क्या हो गया रूट प्लस माइनस रूट 33 ठीक है 33 और 16 का क्या होता है 4 होता है नहीं होता स्क्वायर रूट, क्लियर है। ये प्लस का 1/4 इस साइड में किसका हो गया बोलो किसका हो गया, ये माइनस का हो गया कि नहीं हो गया, तो मतलब x इज इक्वल टू तो किसका हो गया ये रूट 33/4 माइनस के 1/4, ये देखो प्लस माइनस का होगा रूट 33/4 ठीक है। अब इसमें देखो एलसीएम क्या आ गया अपने पास 4 तो मतलब प्लस माइनस के रूट 33 माइनस के 1 अपना ये आ गया x का, तो मतलब दो मान आ गए कि नहीं आ गए अपने पास, कैसे दो रूट्स आ गए, एक बार इसको प्लस का लिख लेंगे एक बार इसको माइनस का लिख लेंगे, क्लियर है। अब इसको किससे करोगे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है अपने पास माइनस b देखो माइनस के b चल देखो माइनस b क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस के 4ac बाय 2a, क्लियर है। a b c का मान वहां से निकाल सकते हैं, तो पहली इक्वेशन लिखी थी a का मान 2 b का 1 और c का माइनस के 4, यहाँ पे रखो b का मान क्या है 2 है वो 1 है, तो ये क्या हो गया x इज इक्वल टू माइनस के 1 हो गया प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस के 4 b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस के 4ac a का मान क्या 2 और माइनस के 4, क्लियर है। अब देखो बाय 2a बाय में 4, क्लियर है। अब देखो करो इसको माइनस के 1 प्लस माइनस 1 प्लस के 32/4, तो क्या आ गया अपने पास 33 हो गया ये, तो x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस रूट 33/4 अपने पास वही आ गया, देखो दोनों क्या अपने पास सेम है नहीं है अपने पास आंसर, क्लियर है। तो मतलब x इसमें भी क्या निकल गए दो रूट निकल गए कि नहीं निकल गए, ठीक है। अब इसको आगे क्या कर सकते हैं हम ऐसे चल अब आगे देखो क्या जाएगा अपने पास, देखो अब थर्ड पार्ट करेंगे क्या है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3, इसको किससे करेंगे हम सबसे पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करेंगे, ठीक है। चलो फिर आगे क्या करना होता है सबसे पहले कि a को क्या करते हैं हम इसमें डिमिनिश करते हैं, a क्या आपकी बार 4x नहीं अपने पास, इसको क्या करो डिमिनिश मतलब रिड्यूस कर दो, इसको क्या करो रिड्यूस करो मतलब उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, ठीक है। करो फिर इसको सॉल्व मतलब करो 4x मतलब 4 से डिवाइड करना दोनों साइड, मतलब ये क्या हो गया x स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0, क्लियर है। अब आगे देखो करो फिर इसको मतलब क्या है x स्क्वायर का क्या हमने कोएफिशिएंट को डिमिनिश कर दिया और b का क्या करेंगे हाफ से मल्टीप्लाई करो उसको 3/2 हो गया कि नहीं हो गया, हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद उसके क्या करते हैं उसके स्क्वायर को ऐड कर दो और माइनस कर दो, क्लियर है। देखो फिर x स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 3/4 प्लस क्या करोगे रूट 3/2 के स्क्वायर को क्या कर दिया मैंने ऐड कर दिया और साथ ही में मैंने क्या कर दिया उसका माइनस भी कर दिया, क्लियर है इज इक्वल टू 0। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बनाया कि नहीं बनाया अपने पास, मतलब x प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया अपने पास, इसके अंदर क्या क्या आ गया अपने पास x स्क्वायर रूट 3x और रूट 3/2 का होल स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया अपने पास, क्लियर है। अब देखो बाहर क्या क्या बच गया अपने पास प्लस 3/4, क्लियर है। उसके बाद देखो इसका स्क्वायर खोलो आप, ये माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4, ठीक है इज इक्वल टू 0, ये क्या हो गया कैंसिल हो गए दोनों, एक प्लस का एक माइनस का है, क्लियर है। अब देखो ये स्क्वायर है 0 का रूट हो जाएगा क्या, अब देखो इसको x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो ये स्क्वायर इस साइड में क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमेशा 0 हो गया कि नहीं हो गया,
और उसके बाद देखो ये प्लस का 3√3 है तो साइड में क्या गया √3/2, मतलब x का क्या आ गया यही मान आएगा, ठीक है। x का क्या गया -√3/2, ठीक है। अब इसको कौन से फॉर्मूले से करके देखोगे आप, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करो फिर। x = -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a। इसमें a का मान बताओ क्या है अपने पास 4, इसमें से निकाल लो। b का मान क्या अपने पास 4√3, c का क्या अपने पास 4। करो फिर इसको सॉल्व। x = करो फिर इसको सॉल्व, -b मतलब -4√3 प्लस माइनस b² करो, b² करो 16, 4 का स्क्वायर 16, √3 का 3, 16 × 3 माइनस 4ac 4 इंटू में करो उसके बाद 4ac, c का मान क्या अपने पास 3 है, ठीक है। करो उसके बाद सोल्व करो इसको, c का मान क्या अपने पास 3 है। उसके बाद देखो करो 4 इंटू में 3, करो इसको सोल्व, y में 2a 4 2 जा 8, क्लियर है। x = करो 16 3 जा 48, 4√3 प्लस माइनस 48, ये 4 4 जा 16 तो ये क्या होगा 48 बाई में 8, ये क्या हो गया 0, क्लियर है। उसके बाद क्या बच गया अपने पास -4√3/8, 4 2 जा 8, ठीक है। क्या बच गया अपने पास -√3/2, क्लियर है। x = -√3/2, देखो x के रूट निकल गए अपने, क्लियर है। उस क्या है x के कंप्लीटिंग द स्क्वायर से वही आए और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी वही आए, क्लियर है, ठीक है। इसी मेथड से करना था। अब आगे देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है 2x² + x + 4 = 0, ठीक है। इसको सबसे पहले किससे करेंगे हम, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, a के मान को क्या करेंगे हम रिड्यूस या डिमिनिश करेंगे, मतलब 2 को हटाओ, मतलब दोनों साइड क्या करो 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ x², यहाँ x/2, यहाँ क्या हो गया 2 = 0, क्लियर है। उसके बाद देखो फिर क्या करना अपने को, x² का अपने क्या कर दिया कोफिशिएंट को डिमिनिश कर दिया। अब x के कोफिशिएंट को क्या करो 1/2 से क्या करो मल्टीप्लाई करो, करो फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 की मल्टीप्लाई 1/4, क्लियर है। करो फिर आगे तो मतलब 1/4 का स्क्वायर को ऐड करो, 1/4 के स्क्वायर को माइनस कर दो स्क्वायर को, x/2 + 2 ऐसे लिखे इक्वेशन, क्लियर है। तो मतलब 1/4 का स्क्वायर मैंने क्या कर दिया ऐड कर दिया, और उसके बाद 1/4 के स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया माइनस कर दिया = 0, क्लियर है। अब देखो a + b आइडेंटिटी बन गई अपने पास, x + 1/4 का होल स्क्वायर = करो इसको, करो +2 माइनस के 1/16, क्लियर = 0, ठीक है। अब देखो एलसीएम क्या आ गया अपने पास 16 आ गया, x + 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ गया अपने पास 16, ठीक है। करो फिर इसको सॉल्व, या उसको साइड ले जाओ पहले, आप इसको इस साइड लेके चलो, तो 1/16 प्लस का ये माइनस का 2, ये हो गया, क्लियर है। करो फिर इसको, क्या आ गया अपने पास 16 एलसीएम आ गया 1 - के 32, तो कितना रह गया अपने पास x + 1/4 का होल स्क्वायर, ये चल रहा है अपने पास। देखो कितना रह गया अपने पास -के 31/16। अब ये देखो x + 1/4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है, इस साइड में क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्लियर है। स्क्वायर रूट होने के बाद एक बात बताता हूं आपको, ये स्क्वायर रूट हो गया, क्या हो गया ये स्क्वायर रूट हो गया। अब आपको एक बात बताता हूं, अगर रूट के अंदर क्या आ जाए माइनस आ जाए तो क्या होता है उसके रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसके रूट्स नहीं निकलेंगे, ठीक है। इसके क्या कहेंगे हम उसके इट्स रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इट्स रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यहां तक कर सकते हो आप इसको, ठीक है। क्यों स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया अपने पास
माइनस आ गया, ठीक है, इसको क्या कर नहीं कर सकते हम आगे सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, इट्स रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब आगे करते हैं कौन से फॉर्मूले से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac बाय 2a, ठीक है। करो इसको, a का मान क्या अपने पास 2, फर्स्ट इक्वेशन में से देख लो आप, b का 1 और इसका 4, क्लियर है। b का मान 1 तो माइनस के 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4ac, 4 इंटू में 2 इंटू में 4, क्लियर है, 2a बाय 4 हो गया कि नहीं हो गया अपने पास, क्लियर है। x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 1 माइनस 4 4 जा 16 2 जा 30 2 बाय 4, क्लियर है। अब आगे देखो, माइनस के 1 प्लस माइनस रूट माइनस 31 बाय 4। अब क्या कह सकते हैं हम, रूट के अंदर क्या आ गया अपने पास, माइनस का आ गया, तो क्या कह सकते हैं इसके, रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, रियल रूट्स तो क्या नहीं एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इमेजिनरी रूट्स आ सकते हैं जो अपने इस सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब क्या कहेंगे इसके, इट्स रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ओके। अब ओके स्टूडेंट्स, आज हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा, क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ा, उसको कैसे सोल्व होता है वो किया। उसके बाद उसी से क्या अपने को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मिला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, ये था अपने पास, क्लियर है। उसके बाद क्या था, हमने एक्स के रूट्स निकाले, कौन कौन से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। आपको एक बात बताना चाहूंगा मैं अब कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज कर लो आप, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो आप, कौन सा मेथड यूज कर लो आप, ठीक है। जो एक्स के रूट्स होते हैं वो अपने को रूट्स मिलते हैं जो, वो क्या होता है सभी में सेम निकलेंगे, क्लियर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आगे करेंगे इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में लेके आएंगे, ठीक है। अब हमारे चैनल को नैन मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगली वीडियो के लिए बेल आइकन को सब्सक्राइब करते रहे और शेयर करते रहे।